सुमंत जी, आप जाकर के महाराज दशरथ को जगाइए ताकि उनकी आज्ञा लेकर के हम अपने कार्य में लग सके। सुमंत जी महल के भीतर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे आज ये महल काटने के लिए दौड़ रहा है। सुमंत जी ने जाकर के राजा को देखा तो राजा सोच में व्याकुल ऐसे धरती पे पड़े हैं जैसे कोई कमल जड़ से उखड़ करके मुरझा जाता हो। सुमंत जी के आने पे कैकेयी ने उत्तर दिया कि परी न राजहि नींद निसी, हे तो जान जगदीशो, राम राम रटि भोर किया, कहई न मरमु महेशु। ये सारी रात राम राम रटते रहे, कारण कुछ बताते नहीं है, इसलिए राम को बुला करके ले आओ। सुमंत जी दौड़ते हुए बाहर आए और सुमंत जी को दौड़ते हुए जब पूरी प्रजा ने देखा तो सब सारी प्रजा हाय हाय करने लगी। तब श्री सुमंत जी ने सबका समाधान किया। गए जहां दिन कर कुल टीका, सुमंत जी एक टक राम को निहारने लगे। राम जी ने कहा, हे तात क्या बात है? सुमंत जी ने कहा, राम पता नहीं आज के बाद ये मुखमंडल कब निहारने को मिलेगा, इसलिए आज जी भर के निहार लेने दो। सुमंत जी ने कहा, हे तात आपके पिताजी ने आपको याद किया है। जैसे ही भगवान राम ने राजा की आज्ञा सुनी, भगवान जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। भगवान ने आज पीतांबर भी धारण नहीं किया। पूर्ववासियों ने जब राजा भगवान राम को ऐसे जाते हुए देखा तो समस्त पूर्ववासी जहां तहां विषाद करने लगे। भगवान राम ने जाकर के देखा, राजा अत्यंत बुरे हालत में मूर्छित अवस्था में पड़े। राम जी ने आज तक अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, न ही दुख सुना था, फिर भी भगवान धीरज रख करके अपनी मां कैकेयी से पूछते हैं, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होहि निवारण। हे मां, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ जिससे हम उपाय करके पिताजी के दुख को दूर कर सकें। भगवान श्री राम जी के जीवन में कितना धैर्य है, सोचो। भगवान राम के जीवन में कितना धैर्य है बताओ, जिससे आज पहली बार जीवन में दुख आया है और फिर भी भगवान का धैर्य बना हुआ है। बोले धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखी हो चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। भगवान श्री राम के जीवन में ये चारों आए। धीरज, धीरज क्या है? कई माता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं किंतु फिर भी कुसुमें, इसलिए राम जी धैर्य धारण किए हुए। धर्म, आगे जब सुमंत जी भगवान राम को लौटाने के लिए आते हैं तब आपत्ति काल में भगवान का धर्म भी जीत जाता है। भगवान सुमंत जी से कहते हैं, महाराज इस दुनिया में सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं, वो धर्म सहज पा गया। मित्र, मित्र की भूमिका में यहाँ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी आपत्ति काल में भगवान राम के साथ में खड़े हैं। यहाँ आपत्ति काल में भगवान का मित्र भी विजय हुआ। नारी सीता जी इस आपत्ति काल में जीत गई। कैकेयी ने बिना किसी संकोच के पूरी बात सुना दी।
भगवान की प्रसन्नता में जरा सा भी कमी नहीं आई। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, मने मुस्काई भान कुल भानु राम सहज आनंद निधान। भगवान का आनंद कृत्रिम नहीं है, भगवान का आनंद सहज है। हमारा जो आनंद है ये कृत्रिम है। परिस्थितियां अनुकूल हो तो मन प्रसन्न होता है, और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो मन अप्रसन्न हो जाता है। पर भगवान के मन में ना तो हर्ष है ना विषाद है। बड़े प्रेम से भगवान कह रहे, मां मुझे बताओ मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, जिससे मैं अपने पिता के कष्ट का निवारण कर सकूं। यहां भगवान ने कई माता को 3 बार जननी शब्द कह करके बुलाया है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, तने मात पितु तो सनिहारा, दुर्लभो जननी सकल संसारा, तिहि महपितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। वैसे मां में और जननी में कोई अंतर नहीं है। मां में और जननी में कोई अंतर नहीं, परंतु जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली मां होती है, और जन्म देने वाली जो मां होती है अपने बच्चे के मन के भावों को समझने वाली होती है। मेरे बच्चे के मन का भाव क्या है? छोटा सा बच्चा होता है, साल भर का जब वो रोता है तो उसकी मां समझ जाती है। आज भगवान को लग रहा है क्या कि कई मां संसार भले ही कौशल्या जी को मेरी जननी के रूप में जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में मेरी जननी तुम ही हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे मन के भाव को समझाया। मेरे मन में ये भाव था कि मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है। मैं चाहता था संतों का दर्शन करूं, भ्रमण करूं। मैं अपने इस बेटे के मन के भाव को आपने प्रकट किया है, इसलिए मुझे लगता है सच्चे अर्थों में आप मेरी जननी हो। इसलिए राम जी ने यहाँ 3 बार जननी शब्द कह करके बुलाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मां अब मुझे बताओ कारण क्या है। पूरी बात बताई। भगवान प्रसन्न हुए, अपने पिताजी के पास में आए। दशरथ जी महाराज मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अजसु हो जग सुजसु न सावु, नरक परो बरु सुरपुर जाओ, सबे दुखे दुसहा सहाबहु मोही, लोचन ओट राम जनी होई। जगत में चाहे अपयश हो जाए, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे कोई नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा मैं स्वर्ग में चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, और भी सब प्रकार से दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो, श्री राम मेरी आंखों से ओट ना हो। दशरथ जी महाराज मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं, भोलेनाथ आप तो सबके हृदय में बसते हो, तुम प्रेरक सबके हृदय
सोमती राम ही देहु बचन मोर तज रही घर परिहर सीलु सनेहु। हे भोलेनाथ, आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। मेरे राम को ऐसी मति दीजिए कि मेरे बचनों का निरादर करके यही घर में रह जाए और जंगल में न जाए।